अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है? ठीक हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। सब्जेक्ट हमारा है फिलोसफी ऑफ लाइफ, जो LLB 5 ईयर वाले हैं ना, पार्ट फर्स्ट वाले, ये उनके लिए लेक्चर है। मतलब बाकी सेकंड पार्ट वो फिर तरतीब से वीडियो बनाते जाएंगे। तो पहले हमने फर्स्ट पार्ट के लिए वीडियो बनाई है, पहला लेक्चर है आज फिलोसफी ऑफ लॉ का, तो हम उसको आज डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक है व्हाट इज लॉ, फिर बेसिकली लॉ क्या चीज़ है उसका इंट्रोडक्शन बताएंगे आपको। इंट्रोडक्शन में ये है कि डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट जो हैं, डिफरेंट ज्यूरिस्ट जो हैं, उन्होंने मुख्तलिफ मतलब तरीके से इसको बयान किया। लॉ को भी लॉ क्या चीज़ है, किसी ने उसकी नेचर के बारे में डिस्कस किया है, किसी ने उसके सोर्सेज बताए हैं, और किसी ने उसके इफ़ेक्ट्स बताए कि सोसाइटी में उसके क्या इफ़ेक्ट्स होंगे। ठीक है ना? तो इस चीज़ मतलब इंट्रोडक्शन इसका यही है। ये बरतानिया का मतलब कानून आ रहा है शुरू से, जो हमारा ये लॉ चल रहा है पाकिस्तान में, बरतानिया से आया था, तो इसी में फिर अमेंडमेंट करते आ रहे हैं। बाकी ये बेसिक जो है इसकी, ये वहीं से है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो ये ब्रिटिश से आया था ये लॉ। अच्छा, उसके बाद लॉ क्या है? लॉ इज़ ए सोशल साइंस, ये मुशारती साइंस है। मतलब ये मुआशरे के अंदर जो चीज़ भी हो रही है नहीं, ये उसके अंदर आएगी, लॉ के अंदर। उसके बाद फिर बाइंडिंग फोर्स है, ये इंसान को बाउंड कर देता है किसी भी एक्ट को, जो है ना रॉन्ग एक्ट को करने के लिए ये क्या कर देता है, बाउंड कर देता है कि ये नहीं करना आपने। तो फिर इसका अगला है मीनिंग ऑफ लॉ। मीनिंग का लॉ का मतलब क्या है? बेसिकली इसका मतलब है रिजिड, फिक्स। जो भी कानून आया है ना उसमें मतलब अमेंडमेंट होती रहती है, लेकिन वो रिजिड होगा, उससे बाहर आप नहीं जा सकते। जिस चीज़ का आपको बताया गया ना, ये मतलब लॉ ये चीज़ बताता है, अगर इसके बाहर आप जाओगे इस दायरे से तो फिर आपको फिर कानून फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद फिर इसमें मीनिंग्स, इसके दो मीनिंग्स हैं, एक रूल ऑफ एक्शन ऑफ नेचर, दूसरा क्या है, रूल ऑफ ह्यूमन कंडक्ट। रूल ऑफ एक्शन ऑफ नेचर क्या है? ऐसे कानून जो अल्लाह ताला की तरफ से मतलब दिए गए हैं इंसानों पर, जो इम्प्लीमेंट होते हैं, मतलब अल्लाह ताला के काम, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हो गया, बाकी भी काफ़ी सारे कानून हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से दिए गए नेचुरली, जो मतलब इंसान बने। उसके बाद फिर रूल ऑफ ह्यूमन कंडक्ट, वो ऐसे कानून जो फिर इंसान खुद बनाता है, मुआशरे के हालात वगैरह देख के जो चीज़ मुनासिब लगे फिर उसको फिर लॉ में अमेंडमेंट कर दिया। अच्छा, उसके बाद फिर क्या है, ये फिर इससे एग्जांपल आ गई हैं। उसके बाद फिर हमारा उसके डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं आज। इसकी डेफिनेशन लॉ की भी डिफरेंट ज्यूरिस्ट ने डिफरेंट डेफिनेशंस दी हैं। पहले जिसने डेफिनेशन दी है वो कौन है? जस्टिनियन। अकॉर्डिंग टू जस्टिनियन, देखते हैं जस्टिनियन ने क्या कहा है इसके बारे में। लॉ इज द किंग ऑफ ऑल मॉर्टल्स एंड इमॉर्टल्स। एक कानून क्या है? फानी और ला फानी जो भी चीज़ें हैं ना, उन सब का क्या है? बादशाह है। ये मतलब बाप समझ लो कि उन सब का बाप है, बादशाह है। उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन की डेफिनेशन। ऑस्टिन क्या कहता है? ऑस्टिन कहता है लॉ इज द एग्रीगेट ऑफ रूल्स सेट बाय ए मैन एज पॉलिटिकल सुपीरियर। ऐसी अथॉरिटी जो मतलब सुप्रीम हो, पॉलिटिकली सुपीरियर अथॉरिटी जो है, वो जो कानून देगी वो क्या कहती है? वो भी लॉ है। जो मतलब जैसे हमारे जजेस वगैरह बैठे हैं, डबल बेंच या 5 बेंच जो होते हैं वो बैठते हैं, मतलब जो भी कानून के अंदर अमेंडमेंट करनी होती है वो फिर बिल पास करा के पार्लियामेंट में मतलब पहले जाता है, फिर पार्लियामेंट से फिर बाद में उसको लॉ को मतलब दर्जा दे दिया जाता है। उसके बाद फिर क्या है, हाँ, लॉ इन रिमीडियम और लॉ इन पर्सोनम। अच्छा, लॉ इन रिमीडियम इसके क्या मतलब? कानून में ऐसी तरमीम जो मतलब आपको विरासत में मिली हो, उसके बारे में मतलब आपको ये है कि वो आपकी चीज़ है, आप उसको मतलब जो मर्जी आप उसके साथ बेचें या अपने पास ही रखें, वो आपका अपना राइट है। जो आपकी प्रॉपर्टी है, मतलब इनहेरिटेड, जो आपको विरासत में मिली है, उसका ये कोई हक नहीं है कि दूसरा बंदा आगे आ जाए आपको मतलब कब्जा कर ले, ये मेरी ज़मीन है। वो आपको बाय विरासत मिली है, इनहेरिटेंस मतलब। तो इसके एग्जांपल्स हैं, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, लॉ ऑफ सक्सेशन है, मतलब ये आगे हम पढ़ेंगे फिर थर्ड पार्ट में। अच्छा, उसके बाद लॉ इन पर्सोनम है। लॉ इन पर्सोनम ये क्या है? बेसिकली ये क्या है? ओनरशिप है, मतलब जो भी आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है ये उसके बारे में है। इसके एग्जांपल है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ओनरशिप हो गया, ट्रस्ट है। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, इसको सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।